नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश सिंह आज़ाद और आप देख रहे हैं शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत। दोस्तों, इस वक्त जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स यानी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खुशखबरी है, अच्छी बात है, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। हालांकि हर योजना के कुछ मेरिट्स भी होते हैं और कुछ डेमेरिट्स भी होते हैं, तो इनके भी हैं। लास्ट में मैं एक दो पॉइंट अपनी तरफ से रखूंगा। पहले जो सरकार की तरफ से और जो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि जानते हैं हम, हर साल तकरीबन 1.25 लाख रिक्रूटमेंट वैकेंसीज होती हैं, जिसके लिए 2.5 से 3 करोड़ बच्चे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी की तैयारी करते हैं, खासतौर से नॉन टेक्निकल पोजीशंस के लिए, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएट तक के बच्चे आते हैं। एसएससी में 10वीं आता है, आपका बैंकिंग में 12th एंड ग्रेजुएट आता है, अगेन रेलवे में 10th 12th एंड ग्रेजुएट आता है। तो अच्छी बात इसमें यह है, दरअसल अब तक क्या था कि हम जितने भी एग्जामिनेशंस दे रहे थे उसमें पहले प्री होता था, फिर मेन होता था, फिर इंटरव्यू होता है ज़्यादातर एग्जामिनेशंस में। तो प्री के लिए अफरा तफरी, मान लीजिए मैं यूपी की बात करूं तो 2-3 सेंटर है, जबकि यूपी की पॉपुलेशन 10 करोड़ है, तो काफ़ी दूर दूर से बच्चे भाग भाग के एक डिस्ट्रिक्ट, एक शहर में पहुंचते थे एग्ज़ाम देने के लिए। फिर प्री के बाद अब जैसे आपने रेलवे का दिया तो फिर आपको इसका बैंकिंग का, फिर इसका। तो इन तमाम चीज़ों को एक ऐतिहासिक फैसले में ये किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि एक बोर्ड बनाई है जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इट मीन्स एनआरए। जैसे कि एसएससी इज़ अ बोर्ड, लाइक बैंकिंग इज़ अ बोर्ड, तो उसी तरह सीबीएसई इज़ अ बोर्ड। तो ये एक बोर्ड है जो सिर्फ प्री एग्जामिनेशन लेगी। आपका जो बाकी के एग्जाम है, जो मेन होगा या इंटरव्यू, वो कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे कि एसएससी लेगा, बैंकिंग लेगा, रेलवे लेगा। लेकिन जो प्री होता था, आप हर जगह भाग भाग कर 20 देते थे, वो अब सिर्फ एक ही देने की आपको ज़रूरत है। सरकार ने ये फैसला लिया है कि ये जो है ये 2021 से, इस साल नहीं 2021 से ये चीज़ लागू हो जाएगा। सिलेबस अभी इसके पता नहीं चलेंगे चूंकि ये अननोन है, तो ये इसका आप कह सकते हैं थोड़ा सा कि चूंकि स्टूडेंट्स हैव नो आइडिया अबाउट इट। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के लिए ये चीज़ होगा। एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा, 6 महीने पर होगा। और जो एक बार आप एग्जाम देते हैं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, आपको तीनों में से एक चुनना होगा, और जिस किसी की भी आप एग्जाम देते हैं तो वो आपको 3 साल तक वैलिड रहेगा। मान लीजिए आपको मार्क्स आ गए 200, कटअप लिस्ट के हिसाब से ये होगा, जैसे स्कोर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो वो आपका क्या होगा कि एक साथ वो इसको, रेलवे की अगर वैकेंसी निकली और रेलवे ने बोला कि मुझे 200 वाले कटअप चाहिए और आपके आए 190, तो आप एलिजिबल नहीं है। एसएससी ने बोला मुझे 180 चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं 3 साल तक। अच्छा, अटेम्प्ट्स जो हैं ये एन नंबर हैं, लेकिन एज अभी इसमें नहीं बताया गया है। एज भी आपको बताया जाएगा कि इसकी एज लिमिट क्या होगी। तो आप जितनी बार चाहे अटेम्प्ट दे सकते हैं। मान लीजिए एक बार 25 आए, दूसरी बार 50 आए, तो हाईएस्ट कंसीडर कर लिया जाएगा। और वो 50 मार्क्स आने वाले टाइम में अगर किसी बोर्ड, तीनों में से किसी बोर्ड की ज़रूरत होती है तो आपको बुला सकते हैं। मेन जो पहले होता था उसी के हिसाब से होगा, जिस बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं या एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। अभी ये सिर्फ 3 ही चीज़ के लिए है। अच्छा, लैंग्वेज जो सिर्फ हिंदी इंग्लिश हुआ करता था, अब ये 12 लैंग्वेजेस में, बाय द वे वी हैव 22 लैंग्वेजेस जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडिया में हैं, लेकिन ये अभी 12 रीजनल लैंग्वेजेस, जितने भी हिंदी इंग्लिश और 10 और आप लगा लीजिए, उसमें ये एग्जामिनेशंस होंगे, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। चांस अनलिमिटेड है, सिलेबस अभी पता नहीं है। और जो एग्जामिनेशन जिसका कि नाम दिया गया है, इस एग्जामिनेशन का नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। द नेम ऑफ एग्जामिनेशन इज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये होगा ऑल इंडिया में होगा, 3 एग्जामिनेशंस के लिए होगा। जो बोर्ड, जिस बोर्ड के अंदर होगा उस बोर्ड का नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इनका काम सिर्फ प्री लेना है जो, और एग्जामिनेशन किस जरिए होगा, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए होगा। 10th का भी होगा, 12th का भी होगा, ग्रेजुएट का भी होगा। अच्छी बात इसमें यह है कि आप जिस शहर से भी बिलोंग करते हैं, जितने भी शहर हैं, हर शहर में एक सेंटर होगा। तो मान लीजिए कि आप लखनऊ से हैं या फिर आप कानपुर से हैं, तो दूसरे शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बेतहासा आप गांव से कम शहर आके आप ऑनलाइन एक सेंटर पे एग्जामिनेशन दे पाएंगे, और वहाँ से 12 मोड होंगे एग्जामिनेशंस के। और जब आप ये एग्जामिनेशन कट ऑफ आपका, जैसे कि आप एमबीए का एग्जामिनेशन देते हैं, ऑल इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं, तो जिन जिन कॉलेज को आपकी ज़रूरत होती है वो आपको बुला लेते हैं। तो वैसे ही जिसे जिसे आपकी ज़रूरत होगी वो आपको बुला लेंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। जैसे यूपीएससी में होता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, जितनी भी चीज़ें होती हैं, आईएफएस, सबका एक साथ एग्जामिनेशन होता है। कटअप के साथ उनको वहाँ पे बुलाया जाता है, क्योंकि यूपीएससी एक सेंट्रल बोर्ड की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बॉडी है। तो उसी तरीके से ये एक पहल है जो कि अच्छी चीज़ है। अच्छा, डिमेरिट जैसा कि मैंने कहा, वो मुझे ये चीज़ दिखता है कि हिंदुस्तान में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए वैकेंसीज तो बहुत निकलते हैं,
लेकिन वो वैकेंसी में फ्रॉड हो जाता है, फॉर्जरी हो जाता है, लूट खसुट हो जाता है। नौकरी लेने के बाद एग्जामिनेशन का फाइनल आउट नहीं होता, युवा परेशान रहते हैं। तो क्या इसमें भी वही होने वाला है? क्योंकि 6-6 महीने पे जब आप एग्ज़ाम लेंगे और वैकेंसी निकालेंगे 5 साल के बाद, लेट्स सपोज टीचर्स की ही हम बात करें, तो वैकेंसी गुजरे ज़माना हो गया, निकलता ही नहीं है। सरकार एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर्स को रख लेते हैं। तो क्या इसमें भी वही ड्रामा होने वाला है? क्या इसमें भी हर 6 महीने पे एग्जामिनेशन तो हो जाएगा, फॉर्म के पैसे गवर्नमेंट को एक साथ चली जाएगी, या फिर एग्जामिनेशन का जो डेट है वो 6 महीने के बाद आएगा, मेन 6 महीने नहीं 5 साल के बाद आएगा? तो क्या इसमें भी वही प्रॉब्लम्स होने वाली है? हालांकि अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन माने तो ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि रीस्ट्रक्चर करना ज़रूरी था इन तमाम चीज़ों को। तो ये एक अच्छी पहल है और होना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि पॉजिटिव, चूंकि मैं इंसान हूं तो मैं उसको पॉजिटिव लूंगा और गुजारिश भी करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इसको प्रॉपर आप जो है वो रेगुलेट कीजिए प्लीज़। युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और अगर छेड़छाड़ हुआ तो गलत हो जाएगा, जो युवाओं के साथ हमेशा छेड़छाड़ होता रहा है। तमाम चीज़ें जो है वो इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मैंने आपको दे दी है। कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अगर आप इसी न्यूज़ को इंग्लिश में देखना चाहते हैं या फिर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं हमसे, तो हमारे दूसरे चैनल माय करियर डॉक्टर पे आप जाकर इंग्लिश सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो कि स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप के नाम से आपको प्ले लिस्ट में एक लिस्ट मिल जाएगा, और आप वहाँ से जाके पूरी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में भी इसकी ले सकते हैं। फिलहाल आपका हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।